नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट अपोजेस लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लॉ मेकर्स। जो भारत की केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में इस बात का विरोध किया कि क्यों ना जो लॉ मेकर्स हैं, अर्थात जो सांसद और विधायक होते हैं, क्यों ना अगर एक बार उन पर आरोप सिद्ध हो जाए किसी अपराध में, तो क्यों ना उनको आजीवन जो है चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। एक याचिका आई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर विरोध किया है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जो आरोप सिद्ध लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स में विधायक और सांसद दोनों आएंगे। विधायक राज्य स्तर पे कानूनों का निर्माण करते हैं और सांसद जो हैं वो केंद्र स्तर पे करते हैं। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सरकार से इस पर जवाब मांगा था? किसने इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी? इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। चलिए आइए देखते हैं। जो केंद्र सरकार है भारत की, उन्होंने एक जो है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में जो है उसका विरोध किया है अपने एफिडेविट में। और वो याचिका क्या थी? याचिका में ये प्रार्थना की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे सभी सांसद और विधायक जिन पर किसी न किसी अपराध का आरोप सिद्ध हो चुका है, चाहे वो सामाजिक अपराध हो या आर्थिक अपराध हो, अगर आरोप सिद्ध हुआ है तो उनको क्यों ना पूरे आजीवन जो है चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन जब इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना हुआ, तो सरकार न याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट दोनों से सहमत नहीं दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके प्रोविजंस थे डिस्क्वालिफिकेशन के, याचिका के, उनको डिफेंड किया। और जो वर्तमान में जो कानून लागू है, उसको जो है उसकी वकालत की। जो इस समय कानून देश में है, उसमें एक बार अगर किसी को अपराध साबित हो जाता है और वो जेल चला जाता है, तो जेल से छूटने के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये इंडिया रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है इसके प्रावधान है कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है जेल से छूटने के बाद। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो सजा है 6 साल का समय, ये पर्याप्त है। और अगर किसी को पूरे जीवन जो है चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, तो वो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती जो है कानून बनाने के लिए जो है अपनी जो अधिकार क्षेत्र है वो उसको विस्तार न करे। और इसके अतिरिक्त जो कोर्ट है वो ये डायरेक्शन भी नहीं दे सकती है कि वो किस प्रकार का कानून संसद बनाए। ये पूरी तरह से संसद के विवेक पर है कि वो किसी को कितनी सजा देना चाहती है, कानून में कितनी सजा का प्रावधान वो करती है। और कानून ने संसद ने जो कानून बनाया है, ऐसे लॉ मेकर्स, जो कन्विक्टेड लॉ मेकर्स हैं, जो आरोप सिद्ध विधि निर्माता हैं, उनके लिए 6 साल की सजा जो है संसद ने निर्धारित की है। और सरकार का मानना है कि वो उनके लिए पर्याप्त है। एफिडेविट में यह भी कहा गया कि अगर इस प्रकार के उसमें अपराधों में अगर लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, मतलब लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, तो ये सजा बहुत ही ज्यादा जो है कठिन हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा अन्याय होगा। लोगों को अपने जो है जो उनका चुनाव लड़ने का अधिकार है वो छीन जाएगा। ये जो याचिका थी, ये किसने फाइल की थी? तो ये एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं, ये PIL के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्होंने एक जनहित याचिका फाइल की थी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। आपने सोशल मीडिया पर, टीवी पर इनके कई इंटरव्यू देखे होंगे। तो 2016 में इन्होंने एक याचिका इस संबंध में दायर की थी, जिसमें
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 8 को, अनुच्छेद 8 को उन्होंने चैलेंज किया था और ये कहा था कि इसमें जो 6 ईयर लिखा हुआ है इसको बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया जाए। ये अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल में डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने भी अपने जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि लॉ ब्रेकर कैन नॉट बी लॉ मेकर, अर्थात ऐसे सांसद और विधायक जिन्होंने कानून को तोड़ा है और लगातार तोड़ रहे हैं वो कभी भी विधि निर्माता नहीं बन सकते। अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी इस पीआईएल से सहमत दिखी थी। लेकिन सरकार से जब इसका जवाब मांगा गया, सरकार ने जब अपना एफिडेविट दिया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट को अधिकार है कि वो अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होता है, अर्थात किसी असंवैधानिक कानून का निर्माण संसद में होता है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे, उसको निरस्त कर दे, चाहे वो उसको पूरी तरह से निरस्त कर दे या उसके किसी पार्ट को निरस्त कर दे। लेकिन वो संसद को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि आप कानून में किस प्रकार का संशोधन करिए और किस प्रकार का कानून बनाइए। ये जो है निर्देश न्यायपालिका विधायिका को नहीं दे सकती है। अगर न्यायपालिका विधायिका को इस प्रकार का निर्देश देती है तो जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है वो उसका उल्लंघन होगा और न्यायपालिका विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप माना जाएगा। उन्होंने जो साइटेशन दिए कोर्ट में, उन्होंने साइटेशन दिया मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये आदेश दिया था कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनैक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर। कोर्ट कतई जो है सरकार को यह आदेश नहीं दे सकती कि वो किस प्रकार से कानून का निर्माण करे। ये मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट का पहले से प्रेसिडेंट है। इसके अलावा एक और साइटेशन उन्होंने दिया था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सतपाल सैनी। ये 2017 का बहुत जल्दी का ही डिसीजन था, जिसमें उसमें ये कहा गया था कोर्ट डू नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वो कार्यपालिका या विधायिका के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप करे और जो विधायिका का पॉलिसी मैटर है उसमें तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते वो जो संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं, जो संवैधानिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो है उल्लंघन न करता हो, अर्थात असंवैधानिक न हो। इस तब तक जो है कोर्ट को विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सतपाल सैनी के केस में कहा गया था। तो अब आप ये देख लीजिए कि हमारे राजनीतिज्ञों का कैसा दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो राजनीति में सफाई की बात करते हैं कि हम अपराधी किस्म के लोगों को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, उनको राजनीति से सफाई करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि रिलैक्सेशन रहने दीजिए, 6 साल बहुत है, 6 साल बाद उनको फिर से संसद में आकर के और फिर आम जनता में अपराध करने के लिए खुली छूट दे देनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, मैटर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन और ये जो पॉइंट हमने उठाया ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।